दौलत ज़मीर खरीद सकती है, ज़मीर तो क्या ईमान खरीद सकती है। ये बात फारूक साहिब ने ए इश्क़े जुनू में साबित करके दिखा दी है। उन्होंने जमाल को खरीद के एमन के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये सीन पूरी स्टोरी को एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देने वाला है। एमन अब तक दुनिया की नजरों में सिर्फ मजलूम थी, अब पब्लिक की नजरों में उसे जालिम बनाकर पेश करने का वक्त आ चुका है, जब उसका कजन और मंगेतर ही एमन को ब्लैकमेलर करार देगा और जब वो ये इकरारे जुर्म भी कर लेगा कि एमन की राहिम अली नवाज के खिलाफ साजिश में उसने प्लानिंग से एक्शन तक अपनी मंगेतर का साथ दिया और ये कि अब उसका जमीर जाग उठा है और वो राहिम जैसे शरीफ, भले और बेगुनाह इंसान की ऐसी रुसवाई और जिल्लत मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने जुर्म को कबूल करता है। तो जमाल का ये इतराफे जुर्म दरअसल एमन को लंबे अरसे के लिए जेल पहुंचाने के लिए काफी से ज्यादा साबित होगा। जमाल जानता है कि वो खुद तो चंद माह में जेल से बाहर आ जाएगा और फिर किसी और मुल्क में जाकर एक नई और कहीं बेहतर जिंदगी जिएगा। अब उसके पास बहुत पैसा है, उसने अपना ईमान और जमीर यूं ही नहीं बेचा, उसने एमन और अपने मामू का भरोसा यूं ही नहीं तोड़ा। वो जब फारूक साहिब के ऑफिस पहुंचा तो कखपति था, मगर 5.5 मिनट्स बाद जब वो वहां से निकला तो करोड़पति था। एमन के जख्म उसने बहुत महंगे दामों फरोख्त किए, सस्ते में बिकने वाला तो वो था भी नहीं। वो जब फारूक साहिब के दफ्तर पहुंचा तो शुरू में अपने परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा था, मगर फारूक साहिब जानते थे कि उसे ज़ेरे दाम कैसे लाना है। जब वो जमाल से कहते हैं कि उसके इतराफी बयान के बदले उसे बहुत से पैसे मिलेंगे। कितने? जमाल अपने जोश को छुपाने की कोशिश करते हुए पूछता है, तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा। ये कहकर जब फारूक साहिब एक सेकंड के लिए रुकते हैं तो व्यूअर के जहन में यही था कि 50 लाख या ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए जमाल जैसे टीचर का जमीर खरीदने के लिए काफी होंगे। मगर जब फारूक साहिब ने 5 करोड़ की आवाज करवाई तो जमाल से पहले व्यूअर चौंक गया। ओह, इतने में तो जमाल दुश्मन का साथी क्या गुलाम बन जाने पे राजी हो जाएगा, व्यूअर ने सोचा, और ऐसा ही हुआ। जमाल फारूक साहिब के सामने झुक गया और उनके कदमों में अपनी जान तक निछावर करने का जज्बा जाहिर करने लगा। ये सीन जाहिर करता है कि पैसे वाला अगर माल की कीमत 5 गुना लगाना जानता हो तो फिर उसे उसकी मतलूबा शय खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। खुद वो माल वाला उछल कर अपनी चीज ऐसे खरीदार की झोली में डाल देता है और उसे लाख दुआएं भी देता है। ऐसी ही दुनिया है, ज्यादातर दुनिया। फिर हमारी दुनिया का असली चेहरा सिर्फ 5-6 मिनट्स में हमें बखूबी दिखा देने वाला ये सीन इस एपिसोड का बेस्ट सीन है, जिसका गहरा इम्पैक्ट आगे स्टोरी पर पड़ने वाला है। राहिम बाहर आने वाला है, शहरोज और आफिया दोबारा खौफ का शिकार होने वाले हैं, एमन का हाल भी खराब होने वाला है। इस एक सीन में होने वाला वाकया बहुत कुछ उलट पलट करने वाला है। इसलिए सुहेल, समीर और फुरखान कुरैशी की बेस्ट एक्टिंग से सजा यही सीन है इस एपिसोड का बेस्ट सीन।